हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आंग्ल भारतीयों को हमारे संविधान द्वारा जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया था उसकी समाप्ति से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट द्वारा कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा यह आरक्षण जो है समाप्त कर दिया गया है। हमारे संविधान में जो है किन को जो है आंग्ल भारतीय कहा जाता है और किस अनुच्छेद में जो है आंग्ल भारतीयों को जो है आरक्षण दिया गया था। तो चलिए अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2019 को हमारी पार्लियामेंट में 126वां संवैधानिक संशोधन बिल या विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया और इसे जो है हमारी पार्लियामेंट द्वारा पास कर दिया गया और यह जो बना वो 104वां या 104वां संवैधानिक संशोधन जो है अधिनियम बना। ठीक है, आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपने 126 टेस्ट दिए हैं। ठीक है, उसमें से आपने आपने 104 जो टेस्ट है वो क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि आपने कितने टेस्ट दिए तो आप कहोगे 126 और कितने क्वालिफाई किए तो 104। तो सेम इसी तरह का हमारे पार्लियामेंट से हमारे संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। हमारे संविधान में संशोधन करने के लिए 126 बिल लाए गए और जिसमें जो पास हुए वो 104 पास हुए। ठीक है, जो कानून बने वो 104 जो बिल है वो कानून बने। ठीक है, और जो 104वां संवैधानिक संशोधन था इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में जो है संशोधन किया गया। अब आर्टिकल 334 में क्या क्या प्रोविज़न है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा संविधान जो है किनको आंग्ल भारतीय मानता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 366(2) में आंग्ल भारतीयों की परिभाषा को जो है ऐड किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका पिता, दादा या परदाता जो है यूरोपियन मूल का होगा तो वो जो क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय कहलाएगा। देखो गाइस, इसमें यूरोपियन मूल का नाम किया गया है, ऐड किया गया है। इसमें कोई स्पेसिफिक कंट्री को ऐड नहीं किया गया है क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारत में जो है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रियों ने जो राज किया था, डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें जो यूरोपियन यूनियन ऐड किया गया है और इसमें जो है मेल स्पेसिफिक मतलब एक पुरुष को इंडिकेट किया गया है कि जो पुरुष होगा वो यूरोपियन मूल का होगा। इसमें किसी यूरोपियन मूल की महिला को जो ऐड नहीं किया गया कि यूरोपियन मूल का कोई भी व्यक्ति जो है अगर भारतीय महिला से शादी करता है और भारत में स्टे करता है तो उनके द्वारा जो संतान जो बेबी पैदा होगा वो जो क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय कहलाएगा। ओके, और हमारे भारत में के डेवलपमेंट में जो है आंग्ल भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो। आपने शायद किलर बंधुओं के बारे में सुना होगा जिनका नाम जो था डेजिल किलर, वो ट्रेवोर किलर था। ये दोनों जो थे वो वायुसेना में जो है शामिल थे। 1965 के इंडो पाक युद्ध में जो है इन दोनों ने अपनी दम्य साहस दिखाया था जिसकी वजह से इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और ये पहली बार शायद होगा कि दो भाई को एक साथ जो है वीर चक्र दिया गया था। और जो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण दिया गया है उसके पीछे में जो है सबसे बड़ा योगदान जो फ्रैंक एंथनी का था, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बात करके जो है आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में जो आरक्षण दिलाया था। 104वें संवैधानिक संशोधन को समझने के लिए हमें कुछ आर्टिकलों को समझना जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 330 क्या करता है, ये लोकसभा में जो है एसटी और एससी के आरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन की बात करता है। आपको पता है कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं जिसमें 543 सदस्य क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं और 2 सदस्य जो है नॉमिनेटेड होते हैं। और इन 2 सदस्यों को जो है कौन नॉमिनेटेड करता है तो प्रेसिडेंट करता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीयों की प्रेजेंटेशन जो है नहीं हो पाई है या प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को जो है नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, इसका प्रोविज़न किस में है, आर्टिकल 331 में है। आर्टिकल 332 क्या कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, मतलब आर्टिकल 332 जो है राज्यों की विधानसभा में एससी एसटी के सीटों के जो आरक्षण की बात करता है और आर्टिकल 330 जो है लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण सीटों के आरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है। मतलब जो राज्य विधानसभा हैं उसमें केवल 14 स्टेट, हमारे देश की 14 राज्यों को जो है अपने विधानसभाओं में एक आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है, ये भी जब आवश्यक हो। ठीक है, ऐसे नहीं। और जो 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ है
जिसके तहत अनुच्छेद 334 में जो है संशोधन किया गया है। तो आर्टिकल 334 क्या कहता है कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और अनुच्छेद 333 में राजनीतिक आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति पर जो है अनुच्छेद 334 बात करता है। मतलब अनुच्छेद 334 क्या कहता है कि जो जितने सारे जो अनुच्छेद हैं इनमें जो भी आरक्षण या जो भी प्रोविज़न किए हैं उनको समाप्त करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के पास है, इनको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो फिर 104वां संवैधानिक संशोधन होता है जिसके तहत अनुच्छेद 334 के अनुच्छेद 331 और 333 को जो है समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 331 और 333 में राज्य की विधानसभा और लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय है ना उनको सीटों का आरक्षण दिया गया था, जिसको इस संवैधानिक संशोधन के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। और 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो SC और ST हैं उनका जो आरक्षण है वो 10 सालों के लिए जो बढ़ा दिया गया है। आपको पता है जब हमसे हमारा संविधान बना है तब से SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण है उसको लगातार हम 10-10 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं। और अब जो है आंग्ल भारतीयों का जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है। और जो SC और ST इन दोनों के लिए जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब ये जो है 25 जनवरी 2030 तक जो है लागू है। अब 2030 में हम फिर से संवैधानिक संशोधन करेंगे और देखेंगे कि अगर आवश्यकता है SC और ST के लिए सीटों की आरक्षण की तो रखेंगे, अदरवाइज इनके इस आरक्षण को भी जो हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को चुनने का अधिकार रखता है या नहीं, तो नहीं। मतलब अब जो है आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में चाहे राज्य विधानसभा में जो है मनोनीत करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। ओके। और ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है, तो 104वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है। और कौन सा बिल जो है पेश किया गया था, तो 126वां बिल पेश किया गया था। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।